से आप उम्मीद करते हैं? ये मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी से। हाँ, यही कुछ कर सकते हैं। हम घर दुआर ना है, बाकी आवास ना फार्म वार्म ना भरले रहलू? घर हम त ना मन के भरल रहे, हम भरले हैं बाकी भैया, मिलल फार्म भरले हैं। अरे नमस्कार, मौजूद है इस समय लोकसभा क्षेत्र घोसी में और ये जगह है मूंगमास और यहाँ कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। देखा जाए एक तरफ इंडिया गठबंधन से राजीव राय हैं, इंडिया गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर हैं और बसपा की बात कर लें तो बसपा से बालकृष्ण चौहान है और यहाँ कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं कि घोसी में किसका माहौल है, क्योंकि देखा गया है इसके पहले जो सांसद थे बसपा के और वो लगातार जेल में रहे और लोग कहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि घोसी की धरती हमेशा सूनी रही है कल्पनाथ राय के बाद और देखा जाए घोसी का विकास किसके द्वारा हो सकता है यहाँ की जनता बताएगी। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम भवन राजभर। अच्छा, ये जो घोसी लोकसभा चुनाव है और देखा जाए तो सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो यहाँ से कौन हो सकता है विजेता? हम छड़ी को देंगे, अरविंद राजभर को जी। लगातार राजीव राय भी चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव की घड़ी आ गई है, बदलाव करना है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर हमको उसमें कुछ नहीं कर, हम युवा नेता को देंगे बस जी। युवा नेता इसलिए हम कुछ जिताएंगे। इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप अरविंद राजभर से? क्या विकास की क्या उम्मीद? अब विकास से जो जीतेंगे तो विकास करेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं करेंगे। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? संतोष जी, क्या लग रहा है घोसी लोकसभा चुनाव है जी। क्या रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी प्रत्याशी कौन है? अरविंद राजभर यहाँ से समर्पित। और भी प्रत्याशी हैं लगातार दावे कर रहे हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर आने को तो इलेक्शन में सभी लोग आते हैं जाते हैं। कितने का अंतर हो सकता है लगभग? अंतर हम लोगों को तो भाई मतदाता बता सकता है। आप तो मतदाता ही हैं। हम मतदाता हैं तो इसीलिए बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे लोग हैं और लगातार बता रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं और कौन हो सकता है घोसी का सांसद, उसके बारे में। एक चाचा हैं यहाँ बैठे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और देखने में ये लग रहा है कि ये कल्पनाथ राय के ज़माने से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और इनसे हम जानते हैं कि कल्पनाथ राय के समय में जो वहाँ का उनके समय में जो कार्य होता था और उसके बाद क्या किसी ने ऐसा कोई प्रत्याशी आया जो यहाँ घोसी के विकास के बारे में सोचा? क्या नाम पड़ेगा आपका? श्याम नारायण श्याम नारायण जी। ये बताइए, घोसी आप तो शुरू से ही देख रहे हैं, कल्पनाथ राय की भी कार्यकाल आप देखे हैं और उसके बाद जितने लोग आए सबका कार्यकाल देखे हैं। घोसी में कल्पनाथ राय के बाद कोई ऐसा प्रत्याशी आया क्या जो घोसी का विकास नहीं किया? है, नहीं हुआ। आगे आप किससे उम्मीद करते हैं? आगे भाजपा से करते हैं, कुछ भाजपा करेगी। से। भाजपा भी यहाँ पे 10 सालों से देख रहे हैं, है भाजपा केंद्र में, लेकिन देखा जाए तो घोसी का विकास कितना हो पाया है? विकास तो करीब करीब ठीक ही है, मिला जुला के ठीक है। 5 किलो राशन जो मिलता है, काफ़ी उसको लेकर चर्चा बना जाता है, विरोध भी होता है। क्या 5 किलो राशन से आप संतुष्ट नहीं, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला है? नहीं। उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ, दे ही रहे हैं तो बढ़ा कर दें बढ़ा कि कम से कम कुछ लोग कुछ दिन तक जी सकें। इससे क्या जिएंगे? घोसी में कोई एक मुद्दा बताइए जिसको लेकर घोसी का विकास तेजी से हो सके। कोई ऐसा चीज़ बता दीजिए जो यहाँ पे बनवा दिया जाए तो घोसी का विकास में आगे एक कदम बढ़ जाए इंसान। हम नहीं बता पाए। चलिए और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे। एक और हमारे साथ वरिष्ठ यहाँ के व्यक्ति हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम विजय चौहान। चौहान जी हैं, याद रही है। ये बताइए कि घोसी की जो चौहान समाज है कहाँ जा रहा है? चौहान समाज यही अरविंद राजभर। ये बालकृष्ण चौहान दावा कर रहे हैं चौहान समाज को लेकर कि चौहान समाज और दलितों को लेकर दावा कर रहे हैं कि बसपा की सरकार बनने जा रही, बसपा की सीट यहाँ से निकल रही है। बालकृष्ण तो कई बार हो चुके हैं ना। हाँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप कल्पनाथ राय जी का भी कार्यकाल देखे हैं। मैं बार बार कल्पनाथ राय जी पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो सिर्फ कल्पनाथ राय को लेकर हो रही है। हर पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे राजू राय की बात कर लिया जाए, चाहे अरविंद राजभर, चाहे बालकृष्ण चौहान, चाहे अन्य जो निर्दल प्रत्याशी हैं, और सबकी बातें कर लिया जाए तो सभी लोग कल्पनाथ राय को ही लेकर बात करते हैं कि कल्पनाथ राय के कदमों पे हम चलकर घोसी का विकास करेंगे।
लेकिन देखा जाए तो अभी तक ऐसा, लोगों की माने तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कोई चला नहीं, कोई चला कोई चला नहीं। तो आगे किससे आप उम्मीद करते हैं? ये मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी से। हाँ, यही कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे घोसी का विकास हो सके? आने वाले समय में अपने प्रत्याशी से आप कुछ ऐसा चीज मांग करेंगे जिससे घोसी का विकास हो सके? अरे भाई, घोसी का विकास गांव-गांव, सड़क, नहर, पानी, खेती बाड़ी मोदी जी तो कह रहे हैं गांव-गांव सड़क और सारी चीजें सुविधा मिल गई है। कर रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसी चीज जो हो जो लोगों को अट्रैक्टिव कर सके, लोगों को जोड़ सके, जो लोगों की जो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा अच्छा है? भाई कोई रोजगार हो। रोजगार। हाँ, कोई रोजगार हो ताकि गरीबों की भलाई हो। देखिए रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा रोजगार है। समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है रोजगार। विपक्ष का ये भी आरोप है कि पिछले 10 सालों में भाजपा द्वारा बेरोजगारी का पूरा माहौल बनाया गया है। क्या आपको क्या लगता है? कोई माहौल नहीं बना है। जो श्रम कर रहे हैं उसके लिए तो पैसा है ही है। हाँ, जो सोचे बैठे-बैठे मिल जाए तो बैठे-बैठे क्या मिलेगा भैया? जो श्रम करे आज भी वो आज़ाद हैं। हाँ। चलिए और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे हम जानते हैं और महिलाओं से हम वार्ता करेंगे। चाची लोग यहाँ पे हैं और गांव की ही हैं, यहाँ चल के आई हैं, कोई कार्यक्रम है उसी में। चाची क्या नाम पड़ी आपको? हमारा माउती ना है। कहाँ आइल बाड़ू? यहाँ ना जाए मीटिंग में। कौन चीज का मीटिंग बा? बता दा। अच्छा चाची ये बतावा के जीतत बा घोसी से? आयु बाबू हम तो ना कहीं घूमत जात बानी या कि जानत बानी आप के जीतावत? के जितावल जा ए भैया जे आगे आ जाए हाँ। बढ़िया काम करी वही के हाँ सब दुनिया सहारा करी। के बढ़िया काम करे लाग लगा? अब नजर से देखल ना कि के बढ़िया काम करत है के ना करत है तो यही के ना आदमी आगे बढ़ाई। जैसे राजीव राय हवा, उ अरविंद राजभर हवा और एगो बालकृष्ण चौहान हवा, 3 गो प्रत्याशी हवा लोगन, तो के अच्छा लगता? अब में जे के अच्छा लगी ओके चुनल जाई। अब तो चुनाव आई गेल, अब का अच्छा लगी बताओ? अब वही तो मुहावल जुटत ना बा समझत बा बैठत बा तो जहाँ दुनिया चली हम को चलल जाई। राशन उसन मिलेला? ना भैया राशन ना काहे मिलेला। ना मिलेला? सुना कार्ड बनल रहा 6 महीना बनल 6 महीना मिलल और 6 महीना के बाद का के के सुरशोधन करावा के कहला? वो राशन कोटा वाला कोटा वाला। आ ना होत बा ना मिलत बा। कब से ना मिलत बा? 6 महीना मिलल है साल में आया वहीं तक ले ना मिलत है। गहुआ में आवास वास बटल है कि ना? ना कुछ ना गाँव में आवासो ना? कुछ ना अरे भैया हम घर दुआर ना है बाकी आवास ना फार्म वार्म ना भरले रहलू? भरल कहीं घर पते हम हमार तो ना मन के भरल है हम भरले हैं बाकी भैया। मिलल ना। फार्म भरले हैं। अरे भरले कम से कम 8-9 महीना हो गया आ कहीं कुछ सुनवाई ना। प्रधान जी से ना कहलू लोगन? प्रधान तो हम है जो सुनिए यार फेंक दिए ओई हम प्रधान काहे बनावल? अब का कर जा भैया एक आदमी का सहारा है ना। अरविंद राजभर बाबू दावा करत हो कि चुनाव जीतब त गांव में जो आवास जेके ना मिलेला। मनो लोग ने कि भैया अरविंद भैया आवत बाट चल के मनो को देखल जा सुनल जा का बात होता का ना होता मनो घर हो देबा 1 किलोमीटर पर आवत है जा। हाँ पैदल आवत है जा। अच्छा केहू जब भरले रहलू फार्मवा त केहू नेता होता के ना गइल रहलू कि आवास मिले? हाँ कुछ ना ना झोपड़ी वाला घर बा? जो परी वाला घर। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव है और देखा जाए तो जनता है, कुछ लोगों का मानना ये है कि काफ़ी विकास हुआ है और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि घरों तक जो आवास योजना जो चलाई गई थी अभी तक घरों तक आवास नहीं पहुंचा। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आवास तो ऊपर से आते हैं लेकिन बीच में कोई अधिकारियों द्वारा इसको नहीं दी जाती है, उसमें भेदभाव की जाती है। काफ़ी चीज़ें अभी हमने घोसी में भी बयान लिया तो उसमें काफ़ी चीज़ें सामने निकल के आई। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है, राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी से जो लगातार दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए अरविंद राजभर हैं भाजपा गठबंधन से, वो भी लगातार दावे पे दावे किए जा रहे हैं। और तीसरी तरफ देखा जाए तो बालकृष्ण चौहान हैं, वो भी दावे कर रहे हैं। और सभी प्रत्याशियों की माने तो कल्पनाथ राय के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको लेकर चुनाव घोसी में लड़ा जा रहा है। सबका यही कहना है, सबने यही प्रण लिया है कि घोसी में अगर चुनाव लड़ा जाएगा, घोसी में अगर चुनाव जीतता हूं तो कल्पनाथ राय के द्वारा जो भी कार्य किया गया था उसको मैं फिर से उनके
कदमों पे चलकर मैं उस कार्य को कराऊंगा। ऐसे ही बने रहें। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद।